नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट बोर्ड एग्जाम 247 पर। आप हैं मेरे साथ मैथ का फर्स्ट लेसन एमसीक्यू क्वेश्चन सेकंड लेक्चर में। अब हम देखेंगे आज कुछ इसका पहले थ्योरी कर लेंगे। तो थ्योरी में आप हमें ये बताएं, कुछ पॉइंट है, कुछ बिंदु है, इसको ज़रूर देख लिया जाए। जैसे कि सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या किसको कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो सुनिएगा, गिनती की सभी संख्याएं, गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये कुछ कीवर्ड है, यहाँ से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ देता है, फिलहाल ये जानना अति आवश्यक है। उसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है भाई? तो देखिएगा विद्यार्थी जी, पूर्ण संख्या जब गिनती की संख्याओं के साथ जब गिनती की संख्या के साथ जब जीरो को लगा दिया जाता है, जीरो को लगा दिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या कहा जाता है। ये शुरू होता है जीरो से, जीरो एक दो डॉट डॉट जाएगा। और जबकि ये वाला एग्जाम्पल हो गया, ये शुरू ही होगा एक से, दो, तीन, और ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इसके बाद आता है आपका सम संख्या। तो सम संख्या मेरे ख्याल से तो ये सब कोई जानते हैं, जूनियर क्लास में पढ़े होंगे। सम संख्या वैसी संख्या जिसमें दो से भाग करने पर, जिसमें दो से भाग करने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाए, पूरी तरह से विभाजित विभाजित हो जाए, उसको क्या कहिएगा? तो सम संख्या। एग्जाम्पल के तौर में अगर देखिएगा तो ये हो गया 8, 8/2, ये क्या हो गया? तो ये सम संख्या होगा। कैसे? अगर 8 में 2 से भाग करिएगा तो ये क्या हो गया? पूरी तरह से कट गया, तो इस वजह से ये क्या हो गया? सम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? तो विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग करने पर पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है, पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है, नहीं होती है, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे, विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 3/2, आप इसमें विभाजित करिएगा तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन यह पूर्ण रूप से नहीं होगा, ये शेष बच जाएगा। इस वजह से हम कह सकते हैं ये क्या है? विषम संख्या। उसके बाद आता है आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है इस पॉइंट से। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इसको दोनों को ध्यान से देखिएगा। भाज्य संख्या किसको कहा जाता है? तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा, एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से, किसी किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, विभाजित विभाजित हो, उसे हम कह सकते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहलाता है, कहलाता है। जैसे अगर देखिएगा तो 2 के ये 4 हो गया,
4 ये कौन-कौन से नंबर से कटेगा? तो पहले ये 1 से कटेगा, पहले 1 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, 2 से कटेगा। यह संख्या जो 4 है, 1 और 4 के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट रहा है, इस वजह से ये क्या हुआ? ये संख्या आपका भाज्य है। जबकि अभाज्य का कंडीशन क्या होता है? अभाज्य के कंडीशन वो होता है जो संख्या सिर्फ 1 और अपने आप से कटे, 1 और अपने आप से विभाजित हो, विभाजित विभाजित हो। जैसे में आपका हो जाएगा 5, 3, 2, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। कैसे? ये जो 5 है, 5 केवल 1 और 5 से कटेगा, 3 है, यह 1 और केवल 3 से कटेगा, जबकि 2 है, 1 और केवल 2 से कटेगा। तो ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। इसके अतिरिक्त कुछ फ़ॉर्मूला और भी होता है, कुछ पॉइंटेड होता है, इसको थोड़ा-सा नोट कर लें। जिसमें से अगर देखिएगा, तो पहले एक फ़ॉर्मूला होता है, इसको ज़रूर याद करें। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है बोर्ड के एग्जाम में। इसके अतिरिक्त और देख लीजिएगा, परिमेय संख्या किसको कहा जाता है? परिमेय संख्या किसको कहेंगे? तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता हो तथा q जो डिनोमिनेटर है यह 0 के बराबर नहीं हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4, 0, 8, इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। इस वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या इसको कह सकते हैं। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है 1 से 20 तक पीछे वाला वीडियो में है। जो बच्चे नहीं नए हैं, कृपया पुराने वाले वीडियो को ज़रूर देख लें। अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर जो 21 में कह रहा है कि 0.57 रेकरिंग का सरलतम रूप क्या होगा? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बेसिक तरीका से चलते हैं। बेसिक तरीका क्या होगा? तो लिखेंगे, माना कि x बराबर 0.57, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप इसमें करिए, लिखिए दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, अब ये हो जाएगा दोनों तरफ अगर 100 से गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 100x और इधर हो जाएगा 57.57 रेकरिंग हो जाएगा। अब ये हो गया आपका दूसरा का समीकरण। आपको करना है कि समीकरण फर्स्ट में से सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर तो इस तरह से हो जाएगा बाबू, 100x बराबर 57.57 रेकरिंग, घटाना आपको है x बराबर 0.57। जब घटाइएगा तो ये यहाँ हो जाएगा 99, x बराबर हो जाएगा ये 57। अब इसको कटा दीजिएगा 3 से कटाइएगा तो ये 33 हो जाएगा, 33x बराबर 19। अब इसी चीज़ को लिख दीजिएगा,
x बराबर 19/33। ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ का हुआ आज का। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का मस 15 और लस 105 है। यदि इनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? अभी जस्ट हमने फार्मूला पीछे क्लास में देखा, थोड़ी देर पहले देखा है। फार्मूला क्या होता है बाबू? फार्मूला होता है HCF। HCF इंटू LCM बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब आप देखिएगा इसमें HCF का मान कितना है? मस का मान दे दिया है 15 और लस का मान दे दिया है 105। पहली संख्या इसमें क्या दिया है? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि उसमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो पहली संख्या हम 5 ले लेते हैं, दूसरी संख्या हमें जानकारी नहीं है, इसके जगह पर हम y ले लेते हैं। तो अब ये हो जाएगा 105 गुने 15 बटा में आपका हो जाएगा ये 5, यहाँ पर बच गया y। अब इस 5 को इससे कटा दीजिएगा, 3 बार में कट जाएगा, 3 का गुना 105 में कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 315। कितना हो जाएगा? 315, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो गया? 315, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.375 के p बटा q के रूप में q का रूप क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है। इसको हम पहले लिखेंगे, भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो ये जो आपका दिया है 0.375 दिया है, इसको आप भिन्न के रूप में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? 375 बटा कितने अंक के बाद डेसिमल लगाया हुआ है, तो जितने अंक के बाद डेसिमल लगाया है उतना हम नीचे 0 लगा देंगे। अब इसको सरलतम रूप में लिखेंगे। सरलतम करने का अर्थ है कि इसको कटाइएगा। तो ये जब कटाइएगा तो कितना से कटेगा? अगर इसको कटाइएगा 125 से, तो 125 से कटाइएगा तो ये 3 बार में कट जाएगा, और 125 से इसको कटाइएगा तो ये 8 बार में कट जाएगा, यानी कि यह p बटा q का रूप क्या हो गया? 3/8। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि q का रूप क्या होगा? q का रूप क्या होगा? तो q ये हो गया आपका p और नीचे वाला हो गया क्या? q। q को हम उठाएंगे, इसका फैक्टर करिएगा, तो फैक्टर करिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि हम लिख सकते हैं इसके लिए 2 के पावर 3। इतना हुआ। तो ये मेरा q का आंसर जो हो जाएगा 2 के पावर 3। लेकिन यहाँ पर साथ में 5 भी दिया है, तो 5 इसमें ये तो दूसरा वैल्यू हो गया, ये तो होगा नहीं, d होगा नहीं, b होगा नहीं, और 5 के पावर 0 जो दिया है यहाँ पर गुना 5 के पावर 0 कर लीजिएगा। क्यों होगा भाई? तो इसका कारण ये है, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे विद्यार्थी जी, देखिएगा इधर। तो किसी भी नंबर के पावर में, नोट में लिख सकते हैं, किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 हो जाता है, यानी कि x के पावर अगर 0 हो जाता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, आगे भी इस पर कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? क्या वो परिमेय संख्या होगा, क्या अपरिमेय संख्या होगा, क्या प्राकृतिक संख्या होगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा? तो ध्यान रखिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदा अपरिमेय संख्या होता है। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। कैसे? तो एक एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिएगा। मान लीजिए कि ये 0 आपका क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? 9th के NCERT क्लास फर्स्ट में ये 9th के फर्स्ट एक्सरसाइज मैथ में देखिएंगे, फर्स्ट ही क्वेश्चन पूछा है कि बताइए 0 क्या है? परिमेय है अथवा अपरिमेय है? तो परिमेय संख्या का अभी परिभाषा भी आपको बताए हैं कि इसके बटा में कुछ नहीं है तो फिर भी क्या है? 1 है, यानी कि p बटा q के रूप में लिख दिए, और q जो है 0 के बराबर नहीं है, तो यह क्या हो गया? परिमेय संख्या। और इसके साथ
अगर अपरिमेय संख्याओं का अगर गुना भी कर देते हैं तो भी ये क्या हो जाएगा, हालांकि जीरो मत लीजिएगा, यहाँ पर जीरो कंडीशन गलती हो रहा है। आप कोई दूसरा नंबर ले लीजिए, 4, 4 के साथ अगर √3 गुना कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि 4√3 हो जाएगा। आगे देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 + 125 रूट में, और ये माइनस इतना दिया है, तो यह क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, वास्तविक संख्या है, इनमें से क्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे 6 प्लस, अब देखिएगा 125 जो दिया है इसको रूट में अगर फैक्टर करिएगा तो क्या मिल जाएगा, 5 गुने 5 गुने 5, फिर माइनस में 3 प्लस √5, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस 1 माइनस 4√5 दे दिया है। अब देखिएगा विद्यार्थी जी, ये हो जाएगा 6, और ये 2 गो 5 के लिए एगो हम बाहर लिख सकते हैं, तो 1 5 आपका बाहर आया, और रूट में क्या हो गया 1 5, और यहाँ पर चूंकि ये माइनस है ब्रैकेट के आगे तो सब में गुना होगा, तो -3 माइनस √5, फिर इधर हो जाएगा 1 माइनस 4√5। अब यहाँ से देखिएगा तो ये 6 और ये हो गया आपका 6 1 7, तो ये 7 7 में से घटाना है, 3 को घटाना है, और फिर साथ में ही दिया है ये 5√5 है, और यहाँ पर ये वाला वैल्यू जुड़ जाएगा, चूंकि ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 5√5 माइनस 5√5। ये वाला कहाँ से आया, तो इसके पास कुछ नहीं है, तो अभी फिलहाल 1 है, और यहाँ पर कितना है 4 है, तो ये जब मिलेगा तो ये 5 हो जाएगा, 5√5 से 5√5 कट गया, और यहाँ पर जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। 26 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में से कौन सा धनात्मक सम संख्या का पूर्णांक होगा। अब देखिएगा सम संख्या का पूर्णांक का कंडीशन होगा कि अगर आप उसमें सम संख्या जोड़िएगा, ऑप्शन से अगर देखिएगा सम संख्या अगर उसमें जोड़िएगा तभी जाकर सम संख्या मिलेगा, अगर विषम में सम संख्या जोड़ते हैं तो भी आपको विषम मिलेगा। हालांकि आपसे यहाँ पर एक एक ऑप्शन के साथ कर लें, तो हम ले लेते हैं q बराबर 1 ले लेते हैं, पहले q बराबर 1 लेते हैं, और फिर q बराबर एक बार 2 ले लेते हैं, दोनों कंडीशन को फुलफिल करके देख लेते हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन को लेकर के चलिएगा तो कह रहा है कि 2q + 1, तो यहाँ पर अगर रखते हैं 2 गुने 1 प्लस में 1, 2 एकम 2, और ये कितना हो गया 1 3, यहाँ पर आपको क्या मिल गया, विषम संख्या हो गया। लेकिन अगर इसी के साथ अगर हम ये वाला वैल्यू सम संख्या भी लेकर के चलते हैं तब पर भी आपको क्या मिलता है, देखिए 2 × 2 + 1, यहाँ पर भी आपको क्या मिल गया 5, 5 क्या है विषम संख्या होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, अगर इसमें विषम संख्या जोड़ रहा है तो आपको विषम मिलेगा, यहाँ पर भी विषम जोड़ा है तो आपको विषम ही मिलेगा। सम संख्या कोई q का मान लिया है, या आप विषम संख्या भी ले लेते हैं q के जगह पर, तब पर भी आपको क्या मिल जाएगा, विषम ही संख्या मिलेगा। अगर सम संख्या लेकर के चल रहे हैं, केवल सम संख्या, और उसमें सम संख्या जोड़ रहे हैं तो आपका सम संख्या मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर ये हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ + R में b बराबर 43 और q का मान दे दिया है 31, r बराबर 32 दिया है, तो बताइए a का मान क्या होगा। तो आप इसका मान लिख लीजिए पहले, a बराबर BQ प्लस में r। अब यहाँ पर आपको देखना है बाबू कि b का मान कितना दिया है, b का मान दे दिया है 43, q का मान दे दिया है 31, और r का मान दे दिया है 32। a बराबर लिखिए, b का जो वैल्यू है वहाँ पर रखिए 33 इंटू क्यू का मान दिया है 31, और प्लस में r का मान दे दिया है 32। अब इसका गुना करिए, अगर गुना करते हैं 43 या 31 का तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, फिर 4 9 13, 4 3 12 1 13,
यानी कि 1333 और फिर प्लस में आपको जोड़ना है 32। अगर इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दू 5, 3 दूना 6 और ये 13, 1365 आपका जा करके आंसर हो जाएगा। तो इसमें ये वाला जो क्वेश्चन आएगा ये वो फिक्स है कि आएगा, ये 2024 में आया हुआ पेपर का क्वेश्चन है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें केवल डी क्यू आर दिया है, यहाँ से पुट करके इस वैल्यू पर रख देना है, आपका आंसर निकल जाएगा, यानी कि 1365 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सह अभाज्य संख्या का मौसा क्या हो जाता है। अब देखो बाबू, सह अभाज्य संख्या आपको नहीं बताया है, तो सह अभाज्य संख्या होता है सह अभाज्य संख्या किसको कहिएगा, तो लगातार दो विषम संख्या, लगातार दो विषम संख्या जिसका मसह दो होता है, दो लगातार विषम संख्या जिसका HCF दो होता है, उसे क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या। हालांकि ये परिभाषा में ही छिपा हुआ है, सह अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, तो एक होता है, एक हो जाएगा, क्योंकि सह अभाज्य संख्या अगर विषम संख्या लीजिएगा दो तो एक नहीं होगा, ये गलती हो रहा है। अगर 19 और ये 17 लीजिएगा तो दो गो लगातार विषम संख्या हुआ, और जब इसका HCF निकालिएगा तो इसका HCF कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, इसका आंसर एक हो जाएगा, सुधार लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, उसमें से उनका मसा 19 है, तो उसका लसा क्या हो जाएगा, फिर वही वाला संख्या लिखिएगा और फार्मूला लिखिएगा, HCF इंटू एल सी एम बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब यहाँ पर संख्या जो दिया है उसका गुणनफल दिया है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दे दिया है, कितना दिया है 2166, और साथ में बराबर आपका दे दिया है, मौसा का मान दे दिया है 19, यानी कि HCF का मान दे दिया है 19, LCF का मान नहीं दिया है, तो हम इसके बदले में y लेकर के चल रहे हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2166 बटा में हो जाएगा 19। अब इसको कटाइएगा, कटाने पर आपका आंसर मिल जाएगा, हालांकि इसका आंसर सी हो जाएगा। भाग करिएगा, भाग करने पर आपका 114 आ जाएगा। सॉरी। अब देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b का मान दे दिया है 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, तो इसका लस ए बी होगा, यानी कि ए बी का मान क्या हो जाएगा, गुना करना है, एलसीएम निकाल देना है। तो एलसीएम अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखेंगे, हम लिखेंगे पूरे नंबर को, फैक्टर इसको लिख लेते हैं। ए के मान को अगर ले करके चल रहे हैं तो दो के पावर 3 दिया है, इसके लिए हम लिखेंगे 2 तीन बार लिखेंगे, साथ में 3 लिखेंगे, गुने 5 लिखेंगे। और बी के लिए आपको लिखना पड़ेगा 2 के पावर 4 दिया है, यानी कि 2 गो 2 लिखना पड़ेगा, और साथ में 5 लिखना पड़ेगा और 7 लिखना पड़ेगा। आपको निकालना क्या है, लस है, यानी कि एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का कंडीशन क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन है उसको तो लिखना ही है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। तो आप अगर देखिएगा तो ये वाला वैल्यू इसमें है, ये वाला कॉमन है, और साथ में क्या है, 5 भी आपका कॉमन है। तो जो कॉमन है पहले उसको लिखेंगे, यानी कि 2 गुने 5 इसको ले लिए। अब जो कॉमन नहीं है उसको लिखेंगे, क्या कॉमन नहीं है, तो यहाँ से 2 और 3 कॉमन नहीं है, 2 गुने 3 और ये नीचे वाला में 7। अब इस सब का टोटल गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। गुना करिए,
गुना करिएगा 7 त्रिका 21, 21 दूना 42, यह हुआ 42 और गुना में 5 चौका 20, गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, शायद कहीं गलती हो रहा है हमसे। हालांकि इसको चलिए हम फिलहाल लास्ट में देखते हैं, ये हम कहीं शायद गलती किए हुए हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा। इसी तरह जस्ट पीछे एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे, वहां पर सम संख्या था, तो सम संख्या के लिए क्या कंडीशन था कि लास्ट में उसमें सम जोड़ना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, विषम होना चाहिए। तो विषम होने के लिए इसमें विषम संख्या जोड़ा होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है, तो वैसी संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से विभाजित हो, वैसी संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर 27 देखिएगा तो 27 आपका किससे कटेगा बाबू, तो ये आपका 3 से कटेगा, 9 से कटेगा और 1 से कटेगा, साथ में 27 से भी कटेगा। तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है बल्कि भाज्य संख्या है। अगर आप 35 को देखते हैं तो 35 आपका कटेगा, 1 से भी कटेगा, 35 से भी कटेगा, साथ में 5 से, इसके अतिरिक्त 7 से भी कट रहा है। तो ये कौन सी संख्या है, ये भी आपका भाज्य संख्या हो गया। और यहाँ पर 56 को देखिएगा तो ये 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 8 से कटेगा, यानी कि ये भी आपका भाज्य संख्या है। लेकिन 13 को देखिएगा तो 13 जो है केवल 1 और 13 से कटेगा, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। तो आपका ऑप्शन यही आंसर हो जाएगा। तैंतीस नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसको कहा जाता है, वैसी संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए। लेकिन यहाँ पर आपसे अपरिमेय पूछ रहा है, तो अपरिमेय का कंडीशन होता है कि जिसे p बाई q के रूप में नहीं लिखा जा सके, है ना। तो देखिएगा ये जो 100 है, 100 को रूट में 10 गुने 10 लिख सकते हैं, और इसको रूट से बाहर करिएगा तो 10 निकल जाएगा। 10 के बटा में कुछ नहीं है तो 1, यानी कि यह एक परिमेय संख्या हो गया। अगर आप 4 को देखते हैं तो 4 के लिए 2 गुने 2 लिखिएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी ये भी संख्या आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ से निकलेगा 4 और ये 25 से निकलेगा 5, दोनों को जोड़िएगा 9, ये दो तीनों के तीनों क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया है। लेकिन ये जो 17 है, 17 को आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड के 2 का घात क्या हो जाएगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे आप। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखा जाता है 144। 144 का जब अभाज्य गुणनखंड करिएगा 2 से, तो ये आपका 72 बार में कटा, फिर 2 से भाग करिएगा तो ये 36 बार में कटेगा, फिर 2 से भाग करिएगा 18 बार में, फिर 2 से भाग करिएगा 9 बार में, और फिर यहाँ से 2 से भाग करिएगा, ये आपका कटेगा, 3 से करिएगा तो 3 बार में। तो हालांकि आपसे केवल 2 का घात पूछा है, 3 से कोई मतलब है नहीं। तो अब लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना को 2 है, 1 2 3 4। तो अब हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, यानी कि केवल इसके घातांक से मतलब है, 2 का घातांक, 2 का घातांक कितना है, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हुआ। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या 144 जो है, 1 बटा हम 12 इसको रूट से बाहर लिख सकते हैं। ये जो है वैल्यू, एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 10 बार में, तो ये बचा रूट में 1/10, ये रूट से नहीं निकला, तो ये आपका अपरिमेय संख्या हुआ। ये रूट 32 है, तो 32 के लिए फैक्टर करिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो गया, 5 गो रूट 2 हो गया अंदर में, एक 2, ये जोड़ा लग गया, बाहर निकलेगा। फिर यहाँ पर 2 गो 2 के लिए एगो
2 बाहर निकल गया, ये वाला नहीं निकला तो नहीं लगा, यहाँ पर √2 लग गया। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसका गुना होगा 4√2, ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। यहाँ पर भी क्या है? अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होने वाला है। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या बताया गया है कि जो सिर्फ एक और अपने आप से कटे। कौन सी संख्या है भाई? इसमें से कौन सी संख्या है? ये आप जानते हैं कि 13 से भी कटेगा और 7 से भी कट जाएगा, तो ये आपका भाज्य संख्या है। यहाँ पर अगर इसको देखते हैं तो ये आपका 3 से कट जाएगा, 3 से कट जा रहा है, और साथ में 71 से भी कट जाएगा, तो ये भी आपका भाज्य है। और यहाँ पर अगर देखिएगा, ये संख्या भी आपका 3 से कट रहा है, 3 से कट जाएगा, और ये जो 41 है 41, ये किसी नंबर से कटने वाला नहीं है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या आपका हो जाएगा। यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव अशांत है? तो अशांत होने का कंडीशन इसको देखिएगा, या तो एक तरीका ये है कि नीचे वाला वैल्यू से ऊपर आप भाग करिए, तब आप निकाल सकते हैं कि कौन सी संख्या शांत है अथवा कौन अशांत है। या उसका एक और तरीका है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर में अगर हर में कभी भी 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आ जाए तो आप बोल सकते हैं कि वह अशांत होगा। अगर 2 5 केवल आए तो वो आपका क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। या तो केवल 2 2 होना चाहिए, या तो केवल 5 5 5 होना चाहिए, या 2 5 मिक्स करके होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा संख्या आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि यह अशांत संख्या है। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है कि आप एक बार ऊपर वाले अंश के साथ देख भी लेंगे, शायद वो कट जाए। अगर कटने के कंडीशन में हो जाएगा तो कटेगा तो भिन्न छोटा हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, क्वेश्चन दिया है 6/18, 6/18 दिया है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए यह शांत है कि अशांत है? अगर इसके ही हिसाब से चलिएगा तो आप डायरेक्ट कहिएगा कि यह अशांत होगा। क्यों? क्योंकि जब 18 का फैक्टर करिएगा तो 2 गुने 3 गुने 3 मिलने वाला है। तो जी हाँ, यह अशांत होगा। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा-सा रुक जाइए, मॉडरेट करना पड़ेगा, हमको चेंज करना पड़ेगा। इसको 27 कर देते हैं। इसको 6 नहीं 27 कर देते हैं। अब इसके अनुसार से ये 2 गुने 3 गुने 3 हुआ। तो हमने क्या बोला था कि केवल 2 और 5 होना चाहिए। हालाँकि इसमें जैसे ही 3 आ गया तो ये अशांत करने के कंडीशन में आ गया है। लेकिन आप एक झलक ऊपर देख लीजिए, शायद कहीं अंश से कट जाए। तो यहाँ पर कट रहा है ये 3 बार में, और ये कटेगा 2 बार में। नीचे क्या आ गया? 2 मिल गया, तो अब ये आपका शांत संख्या बन गया। यानी कि इसमें अब आपको देखना है कि कौन सी संख्या है। ये 6 से 25, ये 25 से कट जाएगा, ये केवल 5 5 मिलेगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। 25 गुने 25 100 से 25 होता है, इसमें केवल 5 है, तो ये शांत हो जाएगा। ये वहाँ यहाँ पर भी आपको केवल 2 और 5 मिलेगा, यहाँ पर भी आपको 2 और 5 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है। 38 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ये रहा आपका HW, आप बनाइएगा इसको। अगला प्रश्न देखा जाता है, कह रहा है कि 45 और 60 का मसा क्या हो जाएगा? यानी कि 45 और 60 के बीच में HCF निकालना है। तो HCF निकालने का इसका पहले फैक्टर करेंगे। फैक्टर अगर करिएगा तो क्या मिलेगा? 45 लिखिए, इसका फैक्टर करिए 3 से, ये हो जाएगा 15, फिर 3 से करिए 5, यानी कि अब लिख सकते हैं हम 3 गुने 3 गुने 5। 60 का वैसे ही फैक्टर करिएगा, 2 से करिएगा 30 बार में, फिर 2 से करिए 15 बार में, फिर 3 से करिए 5 बार में। यहाँ से हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब देखिए इसमें से कौन सी संख्या है जो कि दोनों में कॉमन है? तो कॉमन आपका है ये 5 है, और साथ में ये 3 है। तो HCF आपका क्या है? जो कॉमन है उसको ले लिया जाता है। तो यहाँ से 3 लेंगे, यहाँ से 5 लेंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होने वाला है। ये वाला संख्या क्या कहिएगा?
पाई बटा 3 है, क्या है? परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, क्या है? तो याद रखिएगा, अगर 22/7 क्वेश्चन पूछे तो ये आपका परिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन पाई का ये संक्षिप्त रूप दे दे, केवल संकेत दे दे, तो आप कहिएगा कि यह अपरिमेय है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसके अनुसार से यहाँ पर पाई बटा 3 दिया है। इसका अर्थ क्या है कि यह आपका अपरिमेय संख्या होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। 41 नंबर में कह रहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 F1 का मान क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, आपको F1 का मान दे चुका है। कितना दिया है? 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको करना क्या है? 1 रख देना है। यानी कि इस प्रश्न के अनुसार अगर लेकर के चलेंगे तो 1 के पावर 3 माइनस 5, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 गुने 1 और प्लस में 2 हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करके 5 में गुना करेंगे तो ये 5 होगा, और फिर 1 गुने 2 करिएगा तो प्लस में 2 और ये वाला प्लस में 2। तो इस तरह से 2 2 4 और 1 कितना हो गया? 5। 5 में से 5 घटाइएगा, कट जाएगा, यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट 0 होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.7 रेकरिंग, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से शुरू हुआ था। इसको लिखिए, x बराबर 0.1, यानी कि समीकरण 1 आपका हो गया। फिर अब लिखिए, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर दोनों तरफ अगर 10 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा 10x, और इधर हो जाएगा क्या? 7.7 रेकरिंग। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब लिखिएगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10x बराबर 7.7 रेकरिंग, माइनस करना है x बराबर 0.7 रेकरिंग, घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9x बराबर कितना? ये हो जाएगा 7, केवल 7 होगा। तो x बराबर कितना हो गया? 7/9। अब देख लीजिए ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जा रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन, इसमें नोट ले करके लिखिएगा कि किसी भी नंबर के ऊपर पावर में अगर 0 आ जाता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर दिया हुआ है 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 का पावर जैसे ही 0 हुआ ये 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ 2 के पावर 0 दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा? 1। 1 1 का गुना करिएगा, 1 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा क्या हो जाएगा? ए बी और इसका लसा क्या होगा? अभाज्य संख्या 5 और 7 दिया है, जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, समझ जाइएगा। इसके बीच का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम अभाज्य संख्या का जब भी रहेगा गुना कर दिया जाता है, तो गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 35 यहाँ पर हुआ, लेकिन प्रश्न में आपको 2 अभाज्य संख्या ए बी है, तो ए और बी का जब गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ए बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या आप मेरे ख्याल से सब कोई पहचान गए होंगे। ये आपका भाज्य संख्या है, ये आपका भाज्य संख्या है, ये आपका भाज्य संख्या है। जबकि 23 जो है यह एक अभाज्य संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है। अभाज्य संख्या का कंडीशन, वैसी संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से कटे, एक और अपने आप से कटे, उसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। इस वजह से 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो अब आप रूट देख करके समझ गएंगे ये होगा नहीं,
ये आपका अपरिमेय है, ये अपरिमेय है और यहाँ पर भी अपरिमेय है और ये भी कहिएगा कि सर रूट तो है इसमें, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ये रूट रूट से कट जाएगा, तो कटने के बाद क्या मिल गया 2, इसके बटा में कुछ नहीं है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यह एक परिमेय संख्या के रूप में बदल गया। यहाँ पर कह रहा है कि 65 तथा 177 का मस 65 m माइनस 177 के रूप में है, तो m का मान क्या होगा? ये सबसे आसान क्वेश्चन है बाबू। इसके और इसके बीच का HCF क्या है? इसके 65 और 117 के बीच का पहले एलसीएम निकालेंगे, तो 65 और 117 के बीच का HCF क्या होगा? इसका फैक्टर करेंगे तो 3 गुने 13 सॉरी 5 गुने 13 हो जाएगा और 117 का गुना करेंगे 9 गुने 13 हो जाएगा। इसमें से कॉमन कौन हुआ? 13, तो HCF बराबर मेरा कितना हुआ? 13। HCF बराबर मेरा कितना हुआ? 13। अब आपसे जो क्वेश्चन बोला है यानी कि 65 m माइनस 117 बराबर अब HCF लिख लीजिएगा, तो HCF का मान कितना दे दिया है? 13। तो 65 m बराबर कितना हो जाएगा? 13 प्लस में 117, यानी कि 65 m बराबर कितना हो गया? 130, और आप 65 से जब इसको भाग करिएगा तो m बराबर कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 2 आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2, 10 और 20 का लसा और मसा का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 2, 10 और 20 इन सभी का पहले फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करिएगा तो 1 गुने 2 हो जाएगा, 10 का फैक्टर करिएगा 1 गुने 2 गुने 5 हो जाएगा, 20 का फैक्टर करिएगा 1 गुने 2 गुने 5 हो जाएगा। अब इन सभी में पहले तो आपको निकालना है HCF और उसके बाद आपको निकालना है, सॉरी इसको पहले फैक्टर ही करना है, तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, उसके बाद HCF निकालेंगे, क्योंकि आपसे अनुपात में क्या यही बोला है कि पहले एलसीएम उसके बाद HCF का अनुपात क्या होगा। तो एलसीएम अगर ध्यान दीजिएगा जो कॉमन होता है उसको तो लिखबे करते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं। तो ये कॉमन में हो गया 1 गुने 2 और यहाँ पर जो कॉमन नहीं हो रहा है, क्या कॉमन नहीं हो रहा है? तो 5 5 और यहाँ पर 2, इसको भी ले लीजिएगा, 5 गुने 5 बटा में क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। शायद इसमें कहीं कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम? कुछ गलती कर रहे हैं, इसको आखिरी में देखा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा? तो आप देखिएगा सबसे छोटी भाज्य भाज्य संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या 1 होगा? 1 तो कभी लिया ही नहीं जाता है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 4 देखेंगे, 5 यहाँ से देखिएगा। क्या 2 आपका भाज्य है? नहीं, यह संख्या आपका अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ 1 और 2 से कटेगा, इसके अतिरिक्त कोई अन्य संख्या से नहीं कटने वाला है, तो ये अभाज्य है। क्या 3 क्या है? तो 3 भी आपका अभाज्य संख्या है। 4 देखिए तो 4 यह आपका भाज्य संख्या है, यह 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, ठीक है? तो ये तो भाज्य हो गया और ये आपका अभाज्य हुआ। प्रश्न में बोला है कि सबसे छोटी भाज्य, तो सबसे छोटी भाज्य कौन सा संख्या हो गया? 4 हो गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया है, यानी कि 2 और 4 का मौसा क्या हो जाएगा? 2 और 4 का HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। आज का हम आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा? यानी कि 1, 2, 3, 4 कहीं से भी 2 गो संख्या उठाइए और उसका HCF ज्ञात करके बताइए। ये रहा आपका HW क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिएगा।
और इसका कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटे को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ सभी सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद।